क्या आपने कभी सोचा है, आखिर भगवान ने हमें जन्म क्यों दिया? क्या जरूरत थी हमारे अस्तित्व की? मनुष्य का जन्म क्यों हुआ? यह सवाल न केवल दर्शन का मूल है, बल्कि आत्मबोध की शुरुआत भी। वेदों के अनुसार ऋग्वेद 10.129 नासदीय सूक्त यह सूक्त कहता है कि प्रारंभ में न सत था न असत, न मृत्यु थी न अमृता। कोई नहीं जानता कि यह सृष्टि क्यों हुई, यहां तक कि देवता भी नहीं। न मृत्युरासीद मृतम न तरहि न रात्र्या अहन आसीत प्रकेता। ऋग्वेद 10:129। इसका तात्पर्य है, सृष्टि का मूल कारण पूर्णतः ज्ञेय नहीं है। यह विचार हमें अंधश्रद्धा से मुक्त करता है और तर्क की ओर ले जाता है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य उपनिषदों की दृष्टि में छांदोग्य उपनिषद 8.71 सा एषा आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु, तू वही ब्रह्म है हे श्वेत केतु। यह श्लोक हमें बताता है कि मनुष्य का जन्म आत्मा को ब्रह्म से एक रूप समझने और अनुभव करने के लिए हुआ है। उद्देश्य आत्मा को जानना, परम ज्ञान, मोक्ष, जन्म मरण से मुक्ति। यजुर्वेद 40:2 कुर्वन्येवः कर्माणि जिजीविषेच्छतम समा। अर्थ, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। मनुष्य जन्म क्यों मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.5 यथा कर्म यथा श्रुतम छ। जैसे कर्म वैसे फल, जैसी श्रद्धा वैसा जीवन। यानी मनुष्य का जन्म पिछले जन्मों के कर्मों और ज्ञान की खोज के लिए मिलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण का दृष्टिकोण श्रीमद् भगवद गीता 4.7.8 परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अर्जुन को ज्ञान देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जन्म साधना, धर्म और आत्मबोध के लिए है, केवल भोग नहीं। मनुष्य जन्म क्यों दुर्लभ है? गरुड़ पुराण नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भी ज्ञान प्राप्त करना और कठिन है। जीवन सिर्फ खाने पीने सोने के लिए नहीं है। जानवर भी ये सब करते हैं। मनुष्य को विवेक और आत्मबोध के लिए बुद्धि मिली है। वेदों में प्रतीकात्मक अर्थ अग्नि, वायु, आदित्य आदि तत्व प्रतीक हैं। अग्नि ज्ञान, वायु जीवन ऊर्जा, आदित्य चेतना। मनुष्य जन्म का तात्पर्य है इन दिव्य गुणों को पहचानना, अनुभव करना और अपने भीतर प्रकाशित करना। सपने में इंद्रिय अनुभूति होती है या नहीं? चारवाक दर्शन कहता है कि केवल प्रत्यक्ष इंद्रिय ही प्रमाण है। लेकिन जब आप सो रहे होते हैं, आपकी आंखें देख नहीं रही होती, कान सुन नहीं रहे होते, त्वचा को छू नहीं रही होती, तब भी सपनों में आप अनुभव करते हैं। क्या तब भी इंद्रियां काम कर रही होती हैं? नहीं, तब मन और चित्त कार्य कर रहे होते हैं। अगर सब कुछ इंद्रिय है तो नींद में सुख क्यों नहीं मिलता? अगर कोई देख ना रहा हो तब हम चोरी क्यों नहीं करते? अगर सब झूठ है तो आत्मग्लानि क्यों होती है? ये सवाल बताते हैं कि मानव केवल मांस का पिंड नहीं है, उसमें चैतन्य भी है। भक्ति, भ्रम या अनुभव। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु भक्ति करी अनादि अनुरागा, भ्रम मोह नाशि भव अभागा। भक्ति अंध श्रद्धा नहीं, बल्कि अनुभव की पराकाष्ठा है। कृष्ण, राम, शिव या हनुमान ये केवल देवता नहीं, मानव चेतना के प्रतीक हैं। निष्कर्ष, मनुष्य का जन्म केवल भोग के लिए नहीं, अपितु आत्मा की पहचान, विवेक के जागरण और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हुआ है। भक्ति अगर डर या लालच से हो तो भ्रम है, पर यदि प्रेम और अनुभव से हो तो मुक्ति का मार्ग है। वेदों ने यह स्पष्ट किया है कि प्रश्न करना, जानना और खुद को जानना ही मानव जीवन का सार है। न केवल धर्म बल्कि दर्शन और विज्ञान की शुरुआत भी यहीं से होती है। हम इस चैनल पर ज्ञान के गूढ़ विषयों पर निरंतर चर्चा करते रहेंगे। यदि आपके मन में भी कोई जिज्ञासा हो या आप कोई विशेष आध्यात्मिक अनुभव, विचार या प्रश्न साझा करना चाहें तो कृपया कमेंट में अवश्य लिखें। आपकी सहभागिता इस ज्ञान यात्रा को और भी सार्थक बनाएगी। राधे राधे।